गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। आज इसके जितने क्वेश्चन हैं बाकी रहे हुए आज वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास कि 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास किस किस के बीच आपको रेशनल नंबर चाहिए, 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर चाहिए 5। अब देखो पहले मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि 4 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 4 और 2 का एलसीएम आपका कितना हुआ? 4 और 2 का एलसीएम तो 4 ही हुआ। ठीक है, तो ये तो 4 है, ये इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 4 बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर किया तो 2/4 हो गए। और 1/4 2/4 तो इसके बीच आपको कहाँ कुछ मिल रहा है। ठीक है, मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे किया, 2/4 हो गया, 1/4 2/4 नहीं मिल रहा है। तो पहले आप एलसीएम जरूर लिख लीजिए। एलसीएम इसका 4 एंड 2 का, 4 और 2 का एलसीएम आपका 4 हुआ। 4 और 2 का लॉस ऑफ पाव आपका 4। तो मैं इसको भी 4, तो 4 है, इसको भी 4 बनाने से मेरे को इनके बीच में रेशनल नंबर सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। वैसे तो इसके और इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। पर एग्जैक्ट मुझे दिख जाएं, ठीक है, आप आसानी से लिख लें, हमको वहां पहुंचना है। अब 4 से काम नहीं चला, इसको 8 बनाइए। 4 आप देख, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो इस 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है। इसका मैं डबल कर दूं 8, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। तो यदि मैं इसको मैं 8 बनाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/4, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2/8। और इसको, इसके डिनोमिनेटर को मैं बनाना चाहता हूं, इसको भी 8 बनाना चाहता हूं, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 4/8 हो गया। अब 2/8 और 4/8 के बीच में तो केवल एक ही तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको। 2/8 के बाद 3/8 और 4/8, केवल एक ही निकली। इसका मतलब यहां डिनोमिनेटर को हमें और बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको 16 करता हूं। ठीक है, 4 के बाद क्या है, 8 के बाद आप 16 कर सकते हैं, उसके बाद आप 32 कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 भी कर सकते हैं। 2 4 2 जा 8, ठीक है, इसको 12 भी कर सकते हैं, इसको 16 भी कर सकते हैं। अब आप देखते रहिए कहां पर निकलता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो 8 बनाने से हमारा काम नहीं हुआ। ठीक है, 12 बनाने से क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3/12 हो गया। और यहां पर 6/12 आ जाएगा। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6/12। ठीक है, और इसको मैं 3/12, और 3 और 6 के बीच में क्या पड़ेगा, 4/12 5/12, 2 ही तो हुआ, तो मेरा काम नहीं बना। 16 बना के देखो, 4 को भी 16 और 2 को भी 16, तो 4 4 जा 16, तो ये हुआ 4/16। और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/16। अब 4/16 और 8/16 के बीच देखो, 5/16, 6/16, 7/16, अभी भी 3 ही निकले। अब बनाओ इसको, ठीक है, 20 बना के देखिए जरा, 20। इसके डिनोमिनेटर को भी 20 बनाए, इसके डिनोमिनेटर को भी 20 बनाए। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसा आप हिसाब लगाइए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी इसको भी, तो 5/20, और इसको 10 से, तो 10/20। और 5 और 10 के बीच में देखिए 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, अभी भी केवल 4 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बनाए इसको 24।
ठीक है। अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग आपको सीधे पहुंच जाएंगे आप कि मैं कहाँ लगभग डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना चाहिए। मैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए आगे कर रहा हूँ इसको। तो इसको 24 बनाना, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे करिए तो 6/24, और इसको 12 से मल्टीप्लाई 12/24, और 6/24 और 12/24 के बीच देखिए 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, आगे 5। तो इन डिनोमिनेटर को सबको 24 बनाइए। 4 को भी मैं 24 बना सकता हूं और 2 को भी 24 बना सकता हूं, ठीक है। तो लग जाएगा अंदाज आपको काम करते करते, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और ज्यादा चाहिए तो और बड़ा कर सकते हैं आप, या सीधे 8 के बाद 12 देखने के बजाय 8 के बाद थोड़ा 16 देख सकते हो, 16 के बाद से 32 देख सकते हो। डिनोमिनेटर वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसको भी 24 बनाता हूं और इसको भी 24 बनाता हूं। 1/4 को 24 कैसे बनाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, ये हो गया 6/24। इसको 24 बनाइए 1/, को तो 12 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ये हुआ 12/24, ठीक हो गया। अब आप देखिए 6/24 है क्या, ये आपका 1/4 है। 12/24 है क्या, 1/2 है। तो यहां से आपके पास आंसर निकल जाएगा। लिखता हूं मैं 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किस किस के बीच है, 1/4 एंड 1/2 आर, कौन कौन है डियर स्टूडेंट। देखिए ये 1/4 है तो 6/24 हुआ है, और यही 1/2 आपका 12/24 हुआ है। तो 6/24 और 12/24 के बीच देखिए कौन कौन आ रहे हैं, 6/24 और 12/24, इसके बीच देखिए 6 से आगे बढ़ाते बढ़ाते 12 तक पहुंचे। 7/24 बीच में बोल रहा हूं, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4 एंड 1/2, ये 1/4 और 1/2 के बीच 5 परवेश संख्या है, 5 परवेश संख्या, ठीक है दोस्तों। क्या क्या हो जाएंगी अब लिखिए आप, बीच में जो बीच में पढ़ रही है 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24, 1 2 3 4 5 इसके बीच में, ठीक है। और यहां पर आप अपने समझने के लिए ऐसा कर भी सकते हैं, यहां पर इसको लिख लीजिए, क्या था 6/24, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 और 12/24। तो ये हो गए 1 2 3 4 5, बीच में 5 चाहिए, और ये अपने आप में क्या है, ये आपका 1/4 है। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये क्या है, ये आपका एक्चुअली 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इसके बीच में ये 5 आपकी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा डिनोमिनेटर कहां तक बनाए। और बड़ा बना सकते हैं डिनोमिनेटर, 36 बना सकते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। 32 बना सकते हैं डिनोमिनेटर, वो आप पर डिपेंड करता है। तो 5 से ज्यादा भी आ जाएंगे तो केवल 5 लिखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ध्यान से करिए, इनको कठिन नहीं, आसान है, ठीक है, आसान है। देखिए अब इसके बाद का क्वेश्चन आप देखिए किस रूप में करेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपका -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। राइट 5 रेशनल नंबर्स greater than -2। ठीक है, ग्रेटर देन -2। अब ये सिंपल सा है, देखिए उसके लिए मैं एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है दोस्तों, ये आपका 0 है। ठीक हो गया, इधर आपका -1 है, -2 है, -3 है, यहाँ आपका 1 है, 2 है, +3, +4, +5, +6 अप टू इंफिनिटी। 0 से आगे पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि कोई आपसे बोले कि 2 से ग्रेटर रेशनल नंबर बताइए या 2 से लेस रेशनल नंबर बताइए, 2 से बड़ी परिमेय संख्याएं बताइए या 2 से छोटी रेशनल नंबर बताइए, तो याद रखना ऐसे खड़े होकर के, ये हमारा दायां हाथ है, अरे बायां हाथ है। ठीक है, तो इस 2 के दाएं ओर, 2 के राइट साइड में जितने नंबर हैं वो सब 2 से बड़े होंगे, और 2 के लेफ्ट में जितने नंबर हैं वो सब 2 से छोटे होंगे। देख रहे हैं, 2 की बात कर रहा हूं। इसके राइट में सारे बड़े नंबर 2 से, इसके लेफ्ट में सारे 2 से छोटे नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया, ठीक है। कहीं पर आपको देखना है कि -3 से बड़े नंबर कौन है, तो सीधा सीधे देखिए -3 के जो राइट में हैं वो सब -3 से बड़े हैं, राइट में तो दाहिनी तरफ, और -3 से बाएं ओर जितने हैं वो -3 से छोटे हो गए, है ना। आप देखो, चलो और बढ़ा देता हूं, यहां पर -4, यहां पर -5, तो -3 बड़ा है -4 से, -3 इज ग्रेटर देन -4, -3 इज ग्रेटर देन -5। साइन जैसे जैसे नेगेटिव होता जाता है उसकी वैल्यू आपकी कम होती जाती है ना, तो -3 ग्रेटर है -4 से, -3 ग्रेटर है -5 से, परंतु -3 लेस है -2 से। ठीक है, अपने दाएं ओर के नंबर से छोटा है, -3 अपने दाएं ओर के जो नंबर पढ़ रहे हैं इनसे छोटा है, पर अपने बाएं ओर के जो नंबर हैं उनसे बड़ा है। ठीक हो गया, क्लियर। अब बात आती है 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। बड़ी, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 यहां पर है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि -2 से ग्रेटर यदि आपको नंबर चाहिए तो आपको इधर आना चाहिए कि उधर जाना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि जिस नंबर से ग्रेटर चाहिए, जिस नंबर से बड़ी चाहिए, उस नंबर के दाएं ओर निकलना चाहिए। तो दाएं ओर कौन है? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन। आप कहेंगे सारे ये क्या हैं? ये तो इंटीजर हैं, क्या मैं फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकता हूं? 0 और 1 के बीच में 1/2 आप जानते हैं, 1/2, यहाँ कहीं 1/3 भी है, 1/4 भी है, 1/5 भी है, सो मैनी नंबर्स में राइट। 0 और 1 के जस्ट हाफ करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये सारे नंबर मतलब इनफाइनाइट नंबर है ये, -2 से ग्रेटर। कोई 5 लिख लीजिए क्योंकि 5 ही पूछे आपको। तो क्या क्या हो जाएंगे? -2 से ग्रेटर -1, ठीक है, -1, दूसरा मैंने लिखा 0, तीसरा लिखा 1/2, 1/2 भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, 1 और 2। 5 पूछ रहा तो 5 लिखे, 1, 2, 3, 4, 5। कोई दूसरा स्टूडेंट क्या आंसर लिख सकता है? -1, 0, यहां बीच में 1/3 भी है, 1/3,
1/2, 1, 1, 2, 3, 4, ऐसा भी आंसर हो सकता है। कोई स्टूडेंट यहां से भी कह सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8। So many answers are here, but all answers are correct. बहुत से उत्तर आएंगे क्योंकि -2 से बड़े इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। कोई 5 लिख दीजिए, ये भी रेशनल नंबर है। 2/1, 1/1, 0/1, -1/1, तो ठीक हो गया। ठीक है, इसलिए आपने आंसर शीट देखी, उत्तरमाला देखकर कहा कि सेम तो है नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं इनफाइनाइट नंबर हैं -2 से ग्रेटर, -2 से बड़ी अनंत संख्याएं हैं, तो कौन सी लिखेंगे? कोई 5 लिखेंगे। अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, परंतु कंसेप्ट ये रखना है कि जिस नंबर से बड़े चाहिए उसके राइट की ओर के नंबर लेने हैं, और जिस नंबर से छोटे चाहिए उसको उसके लेफ्ट की ओर के नंबर लेने चाहिए। ठीक है, प्रश्न यदि ऐसा आ गया कि राइट द 5 रेशनल नंबर लेस देन -2, -2 से छोटे 5 परिमेय संख्याएं लिखी, तो -2 से छोटे कौन होंगे? -3, -4, -5, -6, -7, ऐसा लिख दीजिए, काम होगी। आप समझ गए? ठीक है ना? चलिए अब आप देखिए, इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक से आपने समझना है पहले चैप्टर को, हैं? और जब ठीक से समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। आपको इसका लास्ट क्वेश्चन करना है और समझ करके करेंगे। देखो, इसमें आप पूरा समझ लीजिए कि आप निकालेंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर्स, 10 rational numbers between 10 rational numbers between 3/5 and 3/4, 3/5 and 3/4, 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या। 10, 10 हिंदी में लिखो चाहे, है ना, या शब्दों में लिखो, चाहे अंकों में लिखो। ठीक है, ये ठीक है, 10 परिमेय संख्या। आपके बुक में 10 लिखा हुआ तो वैसे लिख दीजिए 10। ठीक है, कौन कौन है? 3/5। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आप हर प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे। 3/5 एंड 3/4, 3/5 एंड 3/4, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे? 5 और 4 का एलसीएम देखेंगे। एलसीएम लो बताऊं, एलसीएम, एलसीएम किस किस का? 5 और 4 का। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 और 4 का लघुत्तम 20, क्योंकि को प्राइम है, सह प्राइम है, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, एक को छोड़ के। तो ऐसी स्थिति में एलसीएम कैसे निकलेगा? जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल 1 को छोड़ करके, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 4 जा 20। अब आप देखिए, इसके डिनोमिनेटर को भी 20 बनाए, इसके डिनोमिनेटर को भी 20 बनाए। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 4 से, इसको 5 से। तो 3/5 को मैं कैसे लिखूंगा? 4 × 4। अभी केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हो गया 12/20। और इसको देखिए, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, तो 15/20। ठीक है, अब आप देखिए, ये 3/5 क्या बना? 12/20, और 3/4 क्या बना? 15/20।
अब 12/20 और 15/20 के बीच में कितने कितने रेशनल नंबर है? वैसे तो इनफाइनाइट होते हैं, परंतु जो सीधे सीधे दिख रहे हैं 13/14, सॉरी 13/20 और 15/20, 14/20, 12 के बाद 13/20 और 14/20। मेरा काम तो नहीं हुआ, मुझे तो 10 चाहिए, इसका मतलब इसको और बड़ा करिए। ठीक है, अब 20 का 40 कर सकते हैं आप, 40 में 24 और 30, उससे भी नहीं होगा, 80 करिए, 80 करके देखते हैं। 20 के बाद 40 कर सकते हैं, 40 के बाद 80 बना सकते हैं, 80 के बाद 160 बना सकते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं जरा आप 40 करके देखता हूं। ठीक है, 40 करके कितना कितना हो रहा है। अब ये ट्रायल और एरर मेथड बोलते हैं। ठीक है, प्रयास करो और गलती होगी तो फिर प्रयास करो। अब इसको 3/5 को आपको 40 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो कितना हो गया 24/40। ठीक हो गया। और इसमें 3/4 इसको 40 बनाना है, तो 10 से नीचे डिनोमिनेटर में भी या न्यूमरेटर में भी, तो 30/40। मेरा काम नहीं बना। देखो 8 से मल्टीप्लाई इसमें भी किया, इसमें भी किया, 24/40 हुआ। और इसको भी 40 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, 30/40। और 24/40 और 30/40 के बीच में कितने पड़े? 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, केवल 5 आए। मुझे तो 10 चाहिए, तो अब मैं इसको बनाता हूँ 180, मैं इसको 80 बनाता हूँ डिनोमिनेटर को। ठीक है, देख रहे हैं, ये आपको अपने आप में कैलकुलेशन करनी है। तो अब आप देखिए कैसे बना देंगे रिलेशन। देखिए इसको मैं 80 बनाता हूं और इसको भी। तो 3/5 को 80 बनाना है, तो 16 से आप मल्टीप्लाई करिए, यानी करिए जिस नंबर से डिनोमिनेटर में करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 48, अरे हो जाएगा 80। ठीक है, 16 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, 16 5 जा 80 और 16 3 जा 40। इसको भी बनाए 80। देखिए 80 कैसे बनेगा, 3/4 को 80 बनाना, 20 से मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, तो कितना हो गया आप देखिए, ये हो गया 60/80। हुआ कि नहीं हुआ? 3/4 को, इस डिनोमिनेटर को मुझे 80 बनाना है, मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां करूंगा तो यहां भी करूंगा, तो 60/80। अब 40/80 और 60/80 के बीच में कौन कौन रेशनल नंबर आ रहे हैं? 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, 59/80। यहां काम बन गया। अब आप समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर पहले एलसीएम ले लीजिए, पहले इस पे ट्राई करिए, इसका जस्ट डबल कर लीजिए, उसका भी जस्ट डबल कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने इसका दुगना किया 40 हुआ, इसका फिर दुगना कर दिया, जस्ट डबल कर दिया 80 हो गया। अब मेरा डिनोमिनेटर ऐसे लिखने से मेरा काम चल गया। ठीक है, अब आप एक तरफ रखिए 48/80। ठीक है, 48/80 के आगे आपको तो बीच के चाहिए ना, बिटवीन, तो 48/80 के बाद 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, 59/80 और 60/80। तो ये वाला है जो ये तो क्या है, ये तो 3/5 है, नहीं है? और ये वाला क्या है, ये वाला आता 3/4, ये 3/4 ही तो है ये वाला। तो इन दोनों के बीच में ये रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 आ रहे हैं, कोई भी 10 लिख लीजिए। अब आप समझ रहे हैं, हो गया ना क्लियर?
कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे, तो यहां पर आप मैं लिख देता हूं 10 रेशनल नंबर। देखिए यहां पर लिख देता हूं 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी। आप देखिए मैं कह रहा हूं इस तरीके बीच में बोल रहा हूं, अभी छोड़ देते हैं किनारे किनारे, बीच के बोल रहा है तो 49, देखिए 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, ठीक हो गया, 56/80, 57/80, 58/80, बस इसको छोड़ देता हूं 59/80 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पूछ रहे थे, 10 मैंने निकाल दी। 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 और सबके डिनोमिनेटर 80 है। ये हो गई 10 रेशनल नंबर। अब यहां भी लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं 10 रेशनल नंबर, यहां लिख देता हूं ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं। 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/5, ये लिख दीजिए सारे, ठीक है। 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, भाई यहीं पर बंद कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपसे पूछ दिया 20 निकालिए तो 80 का 160 कर लीजिए, 160 में भी नहीं होगा तो 320 करिए डिनोमिनेटर को, तो जितने चाहो उतने लिखो। और वैसे भी आप जानते हैं कि 3/5 और 3/4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। 3/5 और 3/4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो जितने आपको पूछे उतने आप निकालें, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेशनल नंबर पर हमने लगभग 12-13 वीडियोस बना दिए हैं, ठीक है, 12-13 लेक्चर ले लिए हैं। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस ढंग से रेशनल नंबर को डिफाइन किया जाता है, कौन सी रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। और परिमेय संख्याओं के आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, गुणधर्म पढ़े, सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब वीडियोस को आप दोबारा देखना यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर, उस पर सब वीडियो है, ठीक है दोस्तों। वहां से देख करके एक बार आप फिर समझ लेना, जिससे आपको ये ना हो कि अब समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जाए, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। अब आप देखिए नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत थोड़ा सा कर देता हूं, जरा सा। एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं आज आपको वेरिएबल इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर आज थोड़ा सा बता देता हूं। चर, ठीक है, और अचर, कांस्टेंट, ये क्या होते हैं? चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल मतलब चर, कांस्टेंट मतलब अचर। चर मतलब जो चल रहा है, जिसका मान बदल रहा है,
ठीक है, चर किसको बोलेंगे? जिसका मान बदल रहा है। ठीक है, मैं कहूं एक कोई बैग है, उसमें कुछ बॉल्स हैं और उसमें चेन लगी हुई है, बंद है बैग, ना हमने देखा ना आपने देखा। अब मैं कहूं कि उसके अंदर बॉल से भरा हुआ है, मैं कहूं आपसे किसी स्टूडेंट से कि इसमें बॉल कितनी है, गिनना नहीं है, बिना गिने बताना है। अब माना 8-10 स्टूडेंट हैं, 8-10 बच्चे हैं, मैंने सबसे बोला अपना अंदाज बताओ, कोई कह रहा 20, कोई कह रहा 25, कोई कह रहा 30, कोई कह रहा 35, कोई कह रहा 40, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा कितनी है। ऐसी स्थिति में अलजेब्रा बीज गणित में ये कहते हैं कि बैग के अंदर कितनी बॉल हैं? एक्स बॉल है। ठीक है, क्योंकि यदि आप अर्थमेटिक लगाएंगे, अंकगणित लगाएंगे, तो अर्थमेटिक में तो एग्जैक्ट नंबर देना पड़ेगा आपको, और वो आप तभी बता पाएंगे जब आप काउंटिंग करेंगे, जब आप गिनेंगे उनको। अब गिने तो आपने है नहीं, तो अर्थमेटिक में गलत हो जाएगा अंदाज लगाना। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या बोलते हैं, किस बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं? एक्स बॉल्स, एक्स गेंदे हैं। अब एक्स की क्या वैल्यू है पता नहीं, तो ये एक्स इसी को बोलते हैं वेरिएबल, चर, ये चर, इसी को वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो, अब आपसे एक प्रश्न कहा कि भाई बच्चों, यदि उन बॉल्स में जितने इसके अंदर हैं, अब आप एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि एक्स है क्या, इसमें बॉल एक्स है तो एक्स कितने हैं, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो आपसे बोला गया बच्चों, जितने इस बैग में बॉल हैं, आपने कहा एक्स हैं, यदि उसमें 10 बॉल और जोड़ लें, जितनी बॉल इस बैग में है, आपने कहा एक्स हैं, पता नहीं है, उसमें 10 बॉल और जोड़ दें और प्लस कर दें तो 50 हो जाएंगी। तो अब तो आप बता पाएंगे इस बैग में जितनी बॉल हैं। अब आपसे क्या बोला गया, इस बैग में जितनी बॉल हैं, यदि मैं आपको 10 बॉल और दे दूं तो कुल मिला के 50 हो गई। इस बैग के अंदर बॉल, और आपको मैंने जो 10 बॉल और दी, 10 बॉल और दी, तब आप बहुत आसानी से बता देंगे इसका मतलब इसमें 40 हैं, तभी तो 50 हुआ। 10 मेरे पास हैं और 40 उसके अंदर होंगे, तब तो 50 हुआ। ये बन जाता है इक्वेशन। ये तो समीकरण बनी। और कैसी इक्वेशन बनी? एक चर वाली, एक चर, वन वेरिएबल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो उसको डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कैसे निकालनी है? इस 10 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 50 है, 50 तो यहां ही है, यहां जाकर के उसका साइन चेंज होता है, पक्षांतर जाना है आपने, इसके पहले भी समीकरण हल किए हैं। ट्रांसपोजिशन, इसको यहां से यहां या यहां से यहां, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 40, तो आप बोलेंगे 40 बॉल्स। ठीक है, ठीक है। किसी ने, एक स्टूडेंट उसको बोला कि आपके पॉकेट में कितने रुपीज हैं, उसने कहा मेरे पॉकेट में 100 रुपीज हैं, रुपीज 100, तो ये कांस्टेंट हो गया। वास्तव में 100 रुपीज का एक नोट मिला, 100 रुपीज, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं अचर, कांस्टेंट। 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1/2, 1/3 सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो चर और अचर के बीच की मैथमेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान देंगे आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।